नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। आपका काफ़ी खुशी से और काफ़ी दिनों बाद स्वागत करता हूं। और आज हम जो वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं वो है Q&A सेक्शन के, यानी कि आप जो कमेंट्स में अलग अलग सवाल पूछते हो उसके बारे में हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। और इस तरह का ये 26 नंबर का वीडियो है। मतलब अब तक हम इस तरह के 25 वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपके सवालों के मैं मेरी तरफ से जवाब देने की कोशिश करता हूं। और जो भी इसमें हम एक डिस्कशन मान लीजिए, इसमें हम किसी न किसी एक अच्छे पॉइंट पर उसे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो में भी हमने कुछ सवाल शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कमेंट सेक्शन में आए हुए थे और उनके बारे में हम बातें करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को इनेबल कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अब चलिए बात करते हैं एमलैब की। मतलब की बात करते हैं, तुम्हारे मेरे मतलब की बात करते हैं और बात करेंगे आपने पूछे हुए सवालों की। तो सबसे पहला सवाल किसका है देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है सुरेश जी का, और उन्होंने पूछा है कि क्या जितना बड़ा बॉक्स होगा बेस का उतना अच्छा बेस का साउंड मिलेगा क्या। तो ये सरासर गलत है सुरेश भाई, और ये हम में से बहुत सारे दोस्त जानते हैं, लेकिन इस तरह की सोच बहुत सारे दोस्त हमारे रखते भी है। इसलिए मैंने ये सवाल शामिल किया है इस वीडियो में कि ऐसा कुछ नहीं है। जो स्पीकर के पैरामीटर्स होते हैं उनके हिसाब से हर स्पीकर के लिए, हर कंपनी के स्पीकर के लिए थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके अलग अलग डिजाइन किए जाते हैं। और ये जो कैबिनेट बनाने वाले लोग होते हैं बेसिकली जो उसमें परफेक्ट कुछ पढ़े लिखे हो वो परफेक्टली वो सब कुछ बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बेस बड़ा करने से या छोटा करने से आपको अच्छा साउंड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्पीकर की कैबिनेट की अपनी अलग डिमांड है, हर स्पीकर के लिए अलग अलग बॉक्स की जरूरत है। अगला जो सवाल है वो पूछा है देवदत्त जी ने, और ये सवाल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। वो इसलिए कि उन्होंने MT2201 जो NX ऑडियो का काफी अच्छा एम्पलीफायर चल रहा है मार्केट में अब, और साथ ही इसके अगेंस्ट ज़ायपर का Z8, दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो पहली बात देवदत्त जी, ये दोनों एम्पलीफायर हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनका आउटपुट पावर भी अलग है और साथ ही कीमत में भी 10 से 15 हजार का। तो दोनों एम्पलीफायर को हम एक दूसरे से बेस्ट या बेकार नहीं कह सकते। और रही बात एक्चुअली उनके परफॉर्मेंस की, तो ज़ायपर Z8 का नाम तो पहले से मार्केट में चल रहा है, काफी लोग खुश है उसके आउटपुट से, और काफी बड़े बड़े बेस के स्पीकर बजाने के लिए Z8 को यूज किया जाता है। लेकिन अब जब से 2201 NX ऑडियो ने लाया है, ये एम्पलीफायर भी धूम मचा रहा है। और 1500 से लेकर 1700 वैट के जो बढ़िया स्पीकर है, प्योर आउटपुट देने वालों स्पीकर की बात मैं कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि किसी भी स्पीकर पर जो आजकल ट्रेंड हुआ है कि कोई भी कंपनी किसी भी स्पीकर पर 1700-1800 वैट लिख देती है, इस तरह के नहीं। जो 5 इंच या 6 इंच कॉइल वाले स्पीकर होते हैं जिनका आउटपुट 1700-1800 के अराउंड है, ऐसे स्पीकर्स के लिए 2201 एक बेस्ट चॉइस है। और 2201 लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है और काफी अच्छा रिजल्ट वो प्रोवाइड कर रहा है। और NX ऑडियो तो पहले से ही एक ब्रांड नेम है, पहले से पॉपुलर है। तो दोनों भी एम्पलीफायर काफी बढ़िया है, इस तरह से हम कह सकते हैं। हाँ, प्राइस अलग है और तो आउटपुट भी अलग अलग है। 2201 का थोड़ा सा कम है तो उसका प्राइस भी कम है। तो दोनों एम्पलीफायर इक्वली अच्छे हैं, कोई भी एम्पलीफायर ऐसा नहीं है कि जिसे आप इग्नोर कर सको। तो ये आपके स्पीकर पर डिपेंड करता है कि आपके स्पीकर कितने पावर के हैं, उस हिसाब से आप इनमें से एक सही एम्पलीफायर चुन लीजिए। अगला सवाल है अनिल पाटिल जी का, और इन्होंने पूछा है कि बेस के लिए क्लास CH या क्लास D कौन सा बेस्ट रहेगा। तो अगर मैं आज के हिसाब से कहूं तो क्लास D ही बेहतर है, क्योंकि क्लास D की तरफ लोग काफी झुक रहे हैं। क्लास D का जो साउंड है वो काफी अच्छा मिल रहा है, और साउंड साथ ही क्लास D में पावर लॉस काफी कम होता है। मतलब आपको काफी बढ़िया उसमें आउटपुट मिल जाता है, क्लीन मिल जाता है, डैम्पिंग फैक्टर काफी अच्छा मिलता है H से। तो क्लास D के कुछ अपने फायदे हैं, और क्लास H जो है वो अब तक हम बेस के लिए ज्यादातर लोग उसे यूज कर रहे थे या कर रहे हैं, और क्लास H ने भी काफी अच्छा साथ दिया है बेस का। लेकिन अगर आज के
हिसाब से आप अगर पूछे कि कौन सा बेटर है, तो मैं अपने हिसाब से कहूंगा कि आप क्लास डी के लिए जाए। अगर आप बढ़िया एम्पलीफायर ले रहे हैं, जैसे कि हमने जो 2 एम्पलीफायर के नाम लिए पहले से, एनएक्स ऑडियो का 2201 ही हो या जेड सीरीज हो हाइपर की, ये क्लास डी एम्पलीफायर है, लेकिन काफी बढ़िया ये काम कर रहे हैं और मार्केट में काफी इनकी चर्चा भी है कि काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन अगर आप क्लास एच में भी चाहते हैं तो एनएक्स ऑडियो के 1201, 1601 इस तरह के जो एम्पलीफायर मार्केट में काफी पहले से एच क्लास में भी धूम मचा रहे हैं, लेकिन ज्यादा एफिशिएंसी के लिए क्लास डी जाना जाता है। क्लास डी ही अगला फ्यूचर है, अब सब लोग धीरे धीरे क्लास डी की तरफ जाएंगे, तो आप क्लास डी ही ले, इस तरह से मेरा सजेशन रहेगा। अगला सवाल है राजेश जी का, और उन्होंने पूछा है कि 20 से 30 फीट तक वाइब्रेशन जाना चाहिए, इस तरह के स्पीकर मुझे सजेस्ट कीजिए। तो मैं तो आपको बढ़िया पावरफुल 21 इंच वाले स्पीकर बताऊंगा, जिसमें डायनामाइट जैसा जो काफी सेल हुआ है, डायनामाइट के 21 इंच वाले मॉडल का, और काफी बेहतरीन रिजल्ट मिला है अब तक। और साथ ही अगर इसके अल्टरनेटिव आप चाहते हैं तो एमएक्स का एक 21 इंच वाला स्पीकर है, साथ ही एनएक्स ऑडियो का भी 21 इंच पे एक मॉडल आया हुआ है। और अगर इसके अलावा थोड़ा कॉस्टली जाएगा, लेकिन पिंटो का न्यूडियम में जो 21 इंच वाला मॉडल है काफी तगड़ा है। इस तरह के मॉडल मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आप बहुत ही बढ़िया लेना चाहते हैं, बजट की कोई दिक्कत नहीं, तो बीएनसी का तो है ही। तो आपके बजट के हिसाब से चाहिए 21 इंच वाला 6 इंच हाई कॉइल वाला तगड़ा स्पीकर यूज करें, आपको काफी अच्छा वाइब्रेशन मिलेगा। लेकिन सेकंड बात, दूसरी बात इसके साथ आपको जो सोचनी चाहिए, अगर इस तरह का स्पीकर आप यूज करते हो तो आपको काफी तगड़ी टॉप लाइन चाहिए। मतलब ज्यादातर लोग इस तरह के स्पीकर के साथ जो टॉप यूज करते हैं वो 3 वे टॉप होते हैं, काफी महंगे आते हैं। तो आपको यह भी सोचना होगा कि आपको टॉप भी उतने ही बढ़िया चाहिए, नहीं तो आप सिर्फ 21 इंच के बड़े बड़े स्पीकर खरीदोगे बेस के लिए, और जो कुल मिला के सेटअप का रिजल्ट है वो आपको बेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपको टॉप भी बढ़िया चाहिए। अगला सवाल है हमारे एक भाई सुजीत जी का, और उनको इस तरह का सेटअप चाहिए जो डबल के 4 टॉप में हो जाए, बेस लगाने की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन उसी कैबिनेट से ठीक ठाक बेस मिले और उनको बेस अलग से लगाने की जरूरत ना पड़े, और थ्रो भी अच्छा जाए साथ ही, क्योंकि वो तो जरूरी है ऑर्डर जिसका काम आप कर रहे हो उसे खुश करने के लिए। तो सुजीत भाई, ऐसे सेटअप के लिए आप पहले तो 15 इंच के 4 इंच स्पीकर चुने, और वो भी अच्छे क्वालिटी के ही चुने, ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे खरीद लो। अच्छे स्पीकर चुनो 15 इंच के 4 इंच वॉइस कॉइल में, और जो कैबिनेट आप खरीदोगे उसका डिजाइन डबल एचएफ लगने वाला होना चाहिए। मतलब 15 इंच के 2 स्पीकर और 2 उसमें कम से कम 100 वाट के एचएफ लग जाने चाहिए, और एचएफ भी अच्छे क्वालिटी के खरीद लीजिए। मतलब 4 डबल के टॉप एमटी खरीदेंगे अगर आपको असेंबल करना है तो, और आप 8-15 इंच स्पीकर 4 इंच वॉइस कॉइल वाले खरीदेंगे, और कम से कम 100 वाट के 8 एचएफ। इस तरह से आप उस 4 टॉप में अगर लगाएंगे तो आपको बढ़िया बेस भी मिलेगा उसमें, और एक थ्रो भी आपका आसानी से दूर तक जाएगा, और एक बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको हो जाएगा जिसमें अलग से आप जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगला सवाल है राम नारायण जी का, और काफी कॉमन सवाल है। इस तरह के सवाल हमेशा आते रहते हैं और सभी के मन में कभी ना कभी जरूर आया हुआ होता है कि जिस तरह के एम्पलीफायर यूट्यूब पर असेंबल करके दिखाए जाते हैं 400 वाट, 500 वाट, 600 वाट के, क्या हम इस एम्पलीफायर को प्रोफेशनल यूज कर सकते हैं प्रोफेशनल साउंड में? क्योंकि ये काफी सस्ते मिलते हैं, 4-5 हजार में एम्पलीफायर मिल जाता है। तो इसी तरह का इनका राम नारायण जी का सवाल है, क्या हम ऐसे एम्पलीफायर प्रोफेशनल ऑडियो में यूज करें? तो पहले तो सीधा इसका जवाब है ना। अब क्यों ना? तो एक तो ये 400, 500, 600 वाट के जो मोनो बोर्ड मार्केट में मिलते हैं, ये काफी लो क्वालिटी होती है। ये बल्क में चाइना से ऑर्डर किए जाते हैं, और ये जनरली यूज किए जाते हैं होम ऑडियो के लिए। अगर घर में आप इस तरह से बना हुआ एम्पलीफायर रखते हो कभी कभार चालू करने के लिए, घर में कोई आप थोड़ा बहुत बजाते हो, इसके लिए ये एम्पलीफायर सही है। प्रोफेशनल ऑडियो में यूज करने लायक ये नहीं होते हैं। साथ ही ऐसे एम्पलीफायर के साथ यूज किए गए ट्रांसफॉर्म भी उतने अच्छे नहीं होते। दूसरी बात, उनकी बॉडी जो होती है वो भी बहुत ही पतली सी होती है, और आप तो जानते हैं कि जब हम प्रोफेशनल ऑडियो में एम्पलीफायर लगाते हैं तो एक पर एक 10-10 एम्पलीफायर रखे जाते हैं,
तो उसके लिए उसकी बॉडी भी उतनी हेवी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक बार रख दिया, दिन में आपको 4 बार भी एम्पलीफायर उठाना पड़ता है जब आप उसे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। तो इस तरह के जो एम्पलीफायर आप देखते हो कहीं भी यूट्यूब पर हो या किसी दुकान पर, ये हमारे यानी प्रोफेशनल ऑडियो के किसी काम के नहीं है। यहाँ पर हमें प्रोफेशनल एम्पलीफायर ही खरीदने होंगे। माना कि पैसे जाते हैं लेकिन जरूरत उसी की है। अगला सवाल है जाट महकमा नाम के अकाउंट से, और ये सवाल है झाइपर के एम्पलीफायर के बारे में कि झाइपर के एम्पलीफायर क्या हम 8 घंटे से ज्यादा चला सकते हैं। तो भाई 8 घंटे बहुत कम पूछे हैं आपने, क्योंकि 24 घंटे से भी ज्यादा लगातार चलते हुए एनएक्स ऑडियो के कुछ एम्पलीफायर और झाइपर के Z8 वगैरह कूल एम्प के कुछ सीरीज के एम्पलीफायर मैंने खुद देखे 24 घंटे से भी ज्यादा चलते हुए। तो बात यह है कि ये जो ब्रांड बन जाते हैं और जिनके नाम से लोग एम्पलीफायर खरीदते हैं, वो कंपनीज के नाम ऐसे ही 2 दिन में नहीं बनते, काफी क्वालिटी उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये जो एम्पलीफायर है झाइपर के हो या एनएक्स ऑडियो के हो, जो मैंने खुद देखे, इसलिए मैं स्पेशली इन 2 कंपनियों के नाम ले रहा हूं। 24 घंटे से भी ज्यादा आप चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते मतलब शर्त एक ही है कि आपका जो पावर सोर्स है वो अच्छा होना चाहिए। और अच्छे से मतलब ये है कि वो जनरेटर ही हो और स्टेबल पावर देने वाला अच्छा क्वालिटी जनरेटर हो। आखिरी सवाल है म्यूजिक फॉरएवर नाम के अकाउंट से, और ये भी झाइपर के कूल एम्प के बारे में ही सवाल पूछ रहे हैं। कूल एम्प 5 जो मॉडल है, जैसा कि उन्होंने लिखा है कि ये एक चैनल पर 4 ओम में 1600 वैट का आउटपुट देता है, और इन भाइयों को एक चैनल पर 1200 वैट का टॉप चलाना है। तो ये अंडरलोड है तो मेरे स्पीकर तो जलेंगे नहीं ना, इस तरह का सवाल उनका है। तो भाई ये आपके बहुत बढ़िया चलेंगे, सिर्फ आप क्लिप पर ना चलाए, ध्यान से चलाए, और काफी अच्छा उसमें आपको साउंड मिलेगा, क्लीन मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर जो है टेक्निकली जो इंजीनियर लोग हैं वो रिकमेंड करते हैं कि 20% हेडरूम या फिर 20% एम्पलीफायर स्पीकर के वैटेज से ज्यादा ही होना चाहिए, इस तरह का रिकमेंडेशन है। लेकिन हम इंडियन लोग इसे फॉलो नहीं करते, और न करने का दूसरा भी एक कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्पीकर कंपनीज है वो ऑलरेडी स्पीकर पर इतना पावर लिख देती है जो एक्चुअली होता नहीं है। मतलब 20 से 30% ज्यादा पावर स्पीकर पर लिखा हुआ होता है ऑलरेडी। तो इसलिए हम उतने ही पावर का स्पीकर लगाते हैं जितने आउटपुट एम्पलीफायर दे रहे होते हैं, तो ये भी चल जाता है। लेकिन अगर आपको इस तरह से आप चलाना चाहते हैं, 1600 वैट 4 ओम पर जो एम्पलीफायर दे रहा है उस पर 1200 वैट आरएमएस पावर वाला टॉप अगर आप चलाएंगे तो काफी बढ़िया चलेगा, और ये सही कॉन्फ़िगरेशन है। आपके 500 वाट वाले स्पीकर अच्छे कंपनी के हो, और साथ ही आप क्लिप पर ना चलाए, जैसे मैं आपको दोबारा बोल देता हूं, काफी क्लीन और अच्छा साउंड आपको मिलेगा और आपके स्पीकर बिल्कुल जलेंगे नहीं। तो दोस्तों ओवरऑल ये था आज का वीडियो, और आज का वीडियो काफी दिन बाद मैं ला रहा हूं, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर भी मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके सवाल हो सुझाव हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। भले कुछ दिन बाद, लेकिन मैं हर कमेंट पढ़ता जरूर हूं, तो आप जरूर मुझे कोई सवाल हो सुझाव हो जिस तरह का भी हो आप जरूर कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके दिमाग में कुछ हो कि इस विषय पर वीडियो बने तो उसे कमेंट जरूर करें कि किस बारे में अगला वीडियो बनना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।